नमस्कार समाचार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक बार फिर से एक बेटी की गई है जान। ये बताना चाहेंगे आपको 23 वर्षीय यानी कि 23 वर्षीय प्रिया की गई है जान। परिवार के गंभीर आरोप है ससुराल वालों पर कि लगातार उसे प्रताड़ित करते थे। और बताना चाहेंगे जगती पंचक्राई के रहने वाली वो बच्ची थी, उसके मायके वाले और ससुराल जो थे वो मिश्री यानी कि मिश्री वाला की बताया जा रहा है पक्किया में रहने वाले थे। चलिए इस समय आप देख रहे हैं गम के माहौल में डूबा है परिवार। जिस घर की बच्ची जाती है ये दुख वही समझ सकते हैं। आखिर कब तक होती रहेगी बेटियों के साथ इस तरह से बर्बरता। चलिए जानने का इनसे प्रयास भी करेंगे आखिर क्या बच्ची प्रिया जो थी बताती थी। और ये भी बताया जा रहा है उसका 1 साल से 1.5 साल का बच्चा भी है। लगभग 5 साल हुए थे प्रिया की शादी हुए हुए। आए दिन हम इस तरह की घटनाएं बताते हैं। आखिर कब ये थमेगा सिलसिला। लगातार बेटियों की जान जा रही है। क्या कौन हो तो उसको मतलब मासी मम्मी कुत्ते ओदी कुड़ी ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ का आया नहीं अभी, उसकी मम्मी को बताया नहीं है अभी। पूरी गल दसो किन्ने साल हुए ब्याह दे ससुराल ने लेके तंग कर दे के करदे डोगरी च बोलो। हाँ जी मैं उसी 5 साल लगे था ब्याह दे। पंचक्राई जगती दी रहने वाली है। पक्खियां ब्याही दी ही। ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸੋਹਰਾ ਉਹਦੇ ਦੇਵਰ ਦੋ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਿਚਾਰੀ ਫੜਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਆਦੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੀ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਦਾਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਲੋਕੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਚੁੱਕੀ ਚਾੜੀਏ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਫਤਾ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਾਂ ਕੇ ਹੋਈ ਗਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓਕੇ ਦਾ गई है। उन्हें कोई गल नहीं सुनाई अं कुछ नहीं है। अज उन्हें मारी है तो जहर वो मुँह च पाई है। उन्होंने मैडिकल लिया दी इतने वो आदे इन्हें जहर खादा उन्हें जहर नहीं खादा इन्हें उसी मारे दा मारिए उसी जहर पाया मुँह च बाल बुल कटोए मुंडा वर्कशाप का काम करता है। वर्कशाप का काम। हाँ जी प्रिया सुनांदी साड़ी अगे भी रिपोर्ट लगी दी कंचक मैम सैलर च रिपोर्ट लगी साड़ी कंचक रिपोर्ट लगी साड़ी कोई सुनाई नहीं होंगी। वो मारते आंदे। हाँ जी कितनी देर वुमेन सेल च कीते असें 2020 च कीती ही। ओले भी इन्हें मारिया उसी मारी मुरिया कड्ढी ओड़िया हा। ओले भी इंदे कोला नस्सी वो आई ही बेचारी ते प्यो कह गई ही। आज प्रिया कियां पता चला प्रिया उन्हें मारिया ना 6:30 बजे ले हॉस्पिटल लियांदी। फिर असीं फोन कीता उन्हें आख्या कुड़ी जहर खाई बैठी मरी गई है कुड़ी असें हॉस्पिटल लियांदी है। हॉस्पिटल कुन्ने लियांदा है ओदे मामे सोहरे ने लियांदी है। हुण पता नहीं असीं कुण आया ओदा मामा सोहरा सिर देखिया इसलिए कोई हां अंदर बैठे दे नो आंदी कोई नहीं हुण असीं प्रिया दी जान कियां गई। असें ये लगदा कि उन्हें मारी दी है वो मरी दी नहीं है। उन्हें मारी दी असें इंसाफ चाहिदा है। जिले तुसे सुनांदी प्रिया आई है कि मेरे घरे इयां होंदा ते तुसी की नहीं प्रिया गी अपने कोल ले आंदा। अस रखदे देखो गरीब बंदे ने किन्ना रखना है। जे लास उसी रखदे वो सरपंच पैंच ले आंदे हे ते अस उसी भेजी ओड़दे। सरपंच पंच की पूछो ना कुधर है सरपंच पैंच पूछो ना थोड़े सरपंच पंच की इसे वास्ते कुड़ी की वापस वो आदि मासी मैं नहीं जाना है। फिर भी अस आखदे बच्चा सोरे घर की बसना है घर नहीं रहना है जा तू तेरी बेटी है एक जी। हुण मैडम जी असीं कोई पता नहीं है कि अगर उसने हाँ जी मैडम गल मन्नी लैंदी मां प्यो ही करदे ने लोकां दे समाज दे डर के वापस भेज दे ते हालात होंदे। चलो और भी मासी हाँ जी क्या कहना चाहोगे। एक बड़ा दुखद समाचार आज दिन यहाँ होंदा। 1.5 साल की छोटी बच्ची रही है ओदी बेचारी दी। देखो तुस उन्हें मां कुत्थों लैनी है अपनी। असी ये कहने सानू इंसाफ मिलने चाहिए है। गरीब बंदे का ना कोई सुनता ना कोई गल ना। बड़े बारी अस कंचक थाने भी गए उत्थे भी साढ़ा पर्चा पुर्चा लगे दा हा तां भी इन्हें आख्या कोई सरपंच पैंच आंदे हूँ अस कुछ नहीं लिखिए दिंदे ते अस कुछ नहीं लगे सी आखने हूँ एक बार तुस भेजी ओड़ो। अस भेजी ओड़ी अगर साढ़े कन्नै ओह् गल करन गै नहीं दिंदे ऐ हे। साढ़े कन्नै कोई साल होई गेआ उसी गल कीते दे गल ही नहीं करना नहीं करन दिंदे हे। मां कन्नै गल करन दिंदे कोई 8-10 दिन गल करांदे स्पीकर ऑन करदे हे स्पीकर ऑन करिए फिर वो गल करन दिंदे हे। असें इ'यां नहीं दिंदे ऐ हे। सस्स आखदी ही जा अपने घरों दाज आन जाइए पैसे आन जाइए अस कुत्थों उसी बेचारी ने एक मां लोकें दे घरे कम्म करदी है बेचारी। आप देख रहे हैं ये कितनी खूबसूरत सुंदर ये प्रिया आज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई है। आप खुद देखिए जरा। फिर आख्या मैं मारी ओड़ना मैं मुड़ा अपना कल ब्याह लेना है मैं इसी खत्म करी ना आया इसी में
नहीं करी ना इ'यां आखदा निक्का देर हा उन्हें किन्ने बारी मारना चलो मराज दे मारदा देर दा केह् मतलब हा मारना देर भी मारदा हा सस भी मारदी ही क्या कि मैं ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ अस उत्थे भी गए वो आखन तुस ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁੜੇ ਉੱਤੇ कोई नहीं होई ना कुछ नहीं होई साढ़ी कुछ ने सुनी गै नहीं है नहीं किश साढ़ी गरीब दी तां मोदी आखदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एह्दे वास्ते बचाओ बेटी मारो अज बेटियां मरी जंदियां फिर कोई होंदा 2-4 दिन तुसें भी आना उ'नें भी आना सारे आना बस गल ठंडी पेई जानी कोई कुछ इंसाफ नहीं मिलता नहीं किश एक दो बार इसी सजा होनी चाहिए पूरी उम्र बाहर नहीं आनी चाहिए ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਓ ਆਦੇ ਡਰ ਕੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸ ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੀ ਜੂੜਕ ਬਣਨ ਤੀਏ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੀਏ ਦੇਂਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੀਆਂ ਬਸੀ ਆਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੀਆਂ ਰੋਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं की थी उन्हें आपू मारे था साड़ी बच्ची मतलब मारने रही आई नहीं खींच के मारा हुआ है तब भी उन्होंने मरी है वैसे नहीं मरी है आपने देखा उसकी डेट अभी देखा नहीं ये सब बता रहे हैं कि उनके बाल खींचे हुए मार के फिर मुंह में डाला हुआ कुछ और रास्ते में ही मर गई हॉस्पिटल पहुंची नहीं थी वो रास्ते में ही मर गई हुई थी उन्होंने ये करा अपने से इन्होंने ये होशियारी बरतने की कोशिश की है ये हाँ इन्होंने जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की है कि इनको सबको इन्फॉर्म करेंगे जब हम इनको मॉर्चरी रूम में एडमिट करवा देंगे मैं इसके ताया जी का बेटा हूँ राहुल मेरा नाम है पंजाब से आ रहा था तो मुझे 6:30 बजे कॉल आई है कि ऐसी ऐसी बात हुई है मैं सीधा हॉस्पिटल ही आया हूँ बट मैंने जो देखा है अगर तो उसने कोई पॉइजन वगैरह खाया होता तो उसके मुंह से कुछ भी कुछ स्पिट वगैरह कुछ भी ऐसा होता या कोई ऐसे हाँ कोई वॉमिटिंग वगैरह हुई होती बट ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ तो ये सीधा सीधा लगता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है सीधा उन्होंने हाँ बट सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सास ये मर जाए तो मैं कल अपने बेटे की शादी करवाऊंगी मेरे पास पैसा है देखो जब कार्रवाई नहीं होती थी तब क्यों नहीं बात करने की ये पहले हमें भी सुनने में आया था कि 3-4 बार इनका डिस्प्यूट हुआ था आपस में तो बट ये पुलिस स्टेशन तक गए थे इन्होंने फाइल भी रजिस्टर्ड करी हुई है इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करी हुई है ऑलरेडी सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन कर्नाचक बट कोई एक्शन हुआ नहीं उनकी तरफ से बस उसी वजह से कोई पंच सरपंच जाते थे तो वो रजामंदगी करके ले आते थे बोल देते कि हाँ ठीक है अभी आगे से ऐसा कभी नहीं होगा बट मैं जब गया तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला उनके ससुराल की तरफ से मेरे से अभी कोई भी नहीं है वहाँ से मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा था उस लड़के से भी कि भाई जिसको तू छोड़ के आया वो तेरी क्या लगती थी ठीक है बट उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया वो यही कहता मेरी माँ वो कहते मेरी माँ की कंडीशन खराब थी माँ की कंडीशन खराब थी जिसको तू छोड़ के आया वो तेरी क्या लगती थी ठीक है घर पे कोई भी नहीं है उसका खुद का नंबर स्विच ऑफ है अगर चोर नहीं है तो फोन स्विच ऑफ क्यों रखा है बताओ वही मैं कह रहा हूँ हमारे इतने लोग पहले बताओ हम बस एक ही डिमांड रखते हैं कि ये तो चलो हमारी बहन है किसी की बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जो भी बनती कार्रवाई हो वो करें इंसाफ दिलवाएं ठीक तो इस समय आप देख रहे हैं प्रिया के परिजन यानी कि मायके वाले यहाँ पर ससुराल वालों का नामो निशान नहीं है यानी कि इंसानियत तो निभाइए जिस पत्नी ने इतने साल आपके साथ गुजारे थोड़ी तो इंसानियत बताइए थोड़े तो रिश्तों का राज रखिए हमेशा हमने ऐसा ही देखा जब भी इस तरह से कोई घटना होती है तो ससुराल वाले भाग जाते हैं अगर आप सही हैं तो इनके गुस्से को आपने क्यों और हवा दी आप इनके साथ बैठते ना बताते कि हमें भी हमदर्दी है प्रिया के साथ आज देखिए प्रिया का परिवार किस तरह से आज प्रिया उनका तो है ही नहीं कुछ भी हमारा था कलेजे का टुकड़ा इधर तभी पड़ा है वो तभी हमारा सारा परिवार बैठा हुआ है इधर उनका होता कुछ तो बैठते ना वो उनके पास है ही नहीं कुछ निक्की कुड़ी दी ब्याह किया और कुड़ी ने दूसरे ओदा घर वाला भी इधर आया और बोलते थे ये वाली लड़की हमारे छोटे लड़के को दो हमें बोला ऐसा हाल बड़ी वाली का करते हैं दूसरी का कैसा करोगे हमें देवर के लिए हाँ जी तो जैसे उस लड़की कहते थे रिश्ता करो हमारे घर में जैसा उस लड़की का शादी करवाई ऐसा प्रिया को मारने लगे फिर उसकी सास खुद बोलती थी हमें भी पता बोलते हैं तेरे को मारेंगे हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे जो लड़का जिसने शादी की वो बोलता मैंने तो तेरे को रखना नहीं है मैंने दूसरी शादी करनी है तेरे को पहले शादी अब आपने उन्होंने हमारे पल्ले गंद डाल दिया जो अच्छी थी दूसरे को दे दी जो गंद था हमारे पल्ले डाल दिया जो पहले देखने आए थे 5 साल हो गए पहले गंद क्यों नहीं लगाना जब गंद था उन्होंने इधर छोड़ देना था हम रख लेते थे जब इतने साल रखे हम अभी भी रखते थे उसको इस सुबह की पता नहीं कब की मार के उन्होंने फिर इधर लाया फिर हमें 3, 3:30, 4 बजे बाप उसका बदरवा में गया हुआ है गाड़ी लेके उसको पता ही नहीं है
अभी हमें 6 बजे पता चल रहा है, अभी हम भागते हुए डेड बॉडी वहाँ पड़ी माँ हुई है। घर में बेहोश हमने देखी, माँ को बताया ही नहीं, मतलब 6-6:30 बजे हाँ अभी पता चल रहा है, माँ को बताया ही नहीं हमने, वो पंचग्राही से आएगी उसको बताया ही नहीं, पता ही नहीं, उसके भाई को भी नहीं पता, ये ताए चाचे के लड़के हुए हैं, बाल ऐसे खिल रहे हैं जैसे खींच खींच के, उसको पता नहीं कितनी तड़फी है, कितना जोर लगाया उसने भागने के लिए। वो 5-4 बंदे थे, उन्होंने नहीं बाहर निकलने दिया, उसको मार ही दिया। छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की उसकी, वो बच्ची कहाँ से? वो क्या पता कहाँ है, उनके घर की पैदा उनके पास होगी। सारे ताले वाले पता चलता बेटी का उधर बोलते पुलिस गई है, उधर ताले लगे हैं। इधर हमें सभी जगह देख लिया, कोई नहीं मिला उनके घर का हमें इधर, और मिलते तो हमारे साथ बात तो करना, कोई मिला ही नहीं, बात किसने करनी है। कैसे मरी है, क्या हुआ उसको, कोई दुख दी, तकलीफ थी, पेट में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तभी मर गई है। हम बात करते अभी उनके दिन में चोरी था तो अभी भागे ना इधर, उनका कुछ शाम को होता है, इधर एक उंगली भी पड़ी होती तो उधर बैठे होते, खुद का बेटा होता तो कैसे बैठते वो, और गरीब बंदे को मरवा और दिया, गरीब बेचारा बाप दिहाड़ी लगाता है, गाड़ी चलाता है, हैं? दाज मांगते थे। आज तेरे बाप ने बेड नहीं दिया, तेरे बाप ने फ्रिज नहीं दिया, तेरे बाप ने पैसा नहीं दिया, इतने पैसे ला, 50,000 ला, दाज ला, वो दिहाड़ी लगाता, कहाँ से देता था। फिर भी उसने जितना हुआ उसने दिया, उसको बोला हमारी बेटी अच्छी रहनी चाहिए। वो बोलता था सारा उसके घर वाला लड़की का बोलता हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसा दो, हमें रखनी है, नहीं पैसा दिया हमें नहीं रखना, इसको मार देना, खुद बोलता था अपने मुंह से। फिर हमें बोला चलो जो बनता दो, अपना घर बस जाएगा, उन्होंने आज बसा ही दिया। ये बात है। आज फिर से एक बेटी की बलि लगी है, ये जरूर कहेंगे। बार बार इस तरह की घटनाएं आती हैं, आखिर कब तक इसी तरह से जाती रहेगी बेटियों की जान। प्रिया जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, 1.5 साल की उसकी बच्ची है और 5 साल हुए थे शादी हुए। ये दहेज के लोग भी इसी तरह से हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित करते रहते हैं और अंत में इस तरह का बिल्कुल पुलिस स्टेशन कानाचक में ये केस है। हम यहाँ पे एसपी जो रूरल है उनसे भी निवेदन करते हैं, एसडीपीओ से निवेदन करते हैं, जो भी अगर वाकई प्रिया को मारने में इन लोगों का हाथ है तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि प्रिया को इंसाफ मिल सके। उसके माता पिता गरीब माता पिता है, उन्हें इंसाफ मिल सके। अगर नहीं ऐसा हुआ तो आए दिन इस तरह की बेटियों की बलि चढ़ती रही। गरीब परिवार है, दिहाड़ीदार लोग हैं, किस तरह से बेटियों को पढ़ाया होगा, बेटियों को बड़ा किया होगा और अच्छे भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना की होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ऐसे लोगों से कैसे बचाएं बेटियां। एक न एक दिन बेटियों ने ससुराल के घर में तो जाना है, पर शर्म आती है समाज के ऐसे लोगों पर जो दूसरों की बेटियों को अपने घर में लाते हैं, उन्हें बेटी नहीं समझते हैं, उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। भगवान ना करे कल की अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो आपके मन पर क्या बीतेगी, जो आज प्रिया के परिवार पर बीत रही है। फिलहाल प्रिया के परिवार का आरोप है कि प्रिया की जान उनके परिवार के प्रताड़ित करने की प्रिया की जान ली गई है, उसे इस तरह मजबूर किया गया है, बार बार प्रताड़ित करते थे। तो इस पर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल एक दुखद समाचार है प्रिया के परिवार के लिए, जो भी समय में देख रहे हैं ओम शांति जरूर लिखिएगा। हम ये प्रार्थना करेंगे प्रिया की आत्मा को शांति मिले और उस 1.5 साल की बच्ची के जिसके सर से उसके माँ का साया उठ गया, उस बच्ची को पता भी नहीं होगा उसके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी होगी है। अब खुद सोचिए, ससुराल वाले यहाँ पर नहीं है पर परिवार प्रिया के परिवार वाले साथ है। आज अगर बेटियों को जरा भी दुख होता है उनकी दुविधा को समझिए, मत छोड़िए ऐसे लोगों के बीच में जो इस तरह से बेटियों के साथ निरादरी करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अंत में इसी तरह का परिणाम भुगतना पड़ता है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।